नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। अगर आप मई में होने वाले यूपी जीआईसी व जीडीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम जीआईसी लेक्चरर यानी राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2017 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस पेपर में जितने भी जीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम विस्तृत व्याख्या के साथ समझेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने से हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है M.N. रॉय, बी B.R. अम्बेडकर, सी एनी बेसेंट, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है M.N. रॉय। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार M.N. रॉय ने प्रस्तुत किया था। राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। तो राय क्या थे? वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, बी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, सी कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, डी पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो इसका राइट आंसर है बी, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 तक। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 तक नहीं वरन 1749 से 1754 तक चला था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 तक, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763 तक और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। थर्ड क्वेश्चन है, लीलावती के लेखक थे? ए महावीराचार्य, बी हेमचंद्राचार्य, सी भास्कराचार्य और डी है कालकाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भास्कराचार्य। लीलावती भास्कराचार्य द्वारा संस्कृत में रचित गणित एवं खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी। इसका फारसी अनुवाद फैजी द्वारा किया गया था। इसकी अन्य गणितीय रचनाएं बीजगणित, ग्रहगणित, गोलाध्याय हैं। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के प्रतिनिधि ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की भी रचना की थी। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के प्रतिनिधि ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की भी रचना की थी। चौथा क्वेश्चन है, वाराणसी को निम्नलिखित में से चौथा क्वेश्चन है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? ए है अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी महापद्मानंद, डी है शिशुनाग। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। अजातशत्रु ने वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। अजातशत्रु पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक इसका समय था। अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना। अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण उसने काशी तथा वज्जी संघ को मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया गया। पांचवा क्वेश्चन है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? ए महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बी बंगाल के किसानों द्वारा, सी है पंजाब के किसानों द्वारा और डी उत्तर प्रदेश के हरदोई या बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच एवं सीतापुर जिले में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन
एका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में कुछ छोटे जमींदार भी शामिल थे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहदेव थे। छठवां क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए है जैतापुर महाराष्ट्र, बी मीठी विरडी गुजरात, हरिपुर हरियाणा, डी कोबड्डा आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, हरिपुर हरियाणा। हरिपुर हरियाणा में ही नहीं, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह रूस के सहयोग से स्थापित होने वाला परमाणु संयंत्र है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? ए आइल ऑफ मैन, बी सेंट मार्टिन द्वीप, सी नॉरफॉक द्वीप, डी परासल द्वीप। इसका जो राइट आंसर वो है सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप उत्तर पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित है। इस द्वीप को नवंबर 1493 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था। किसने खोजा था इस द्वीप को? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। द्वीप का दक्षिणी हिस्सा अपने तटीय लैगून और लवण पटल संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी याद रखना आप कि ये किस लिए प्रसिद्ध है? तटीय लैगून और लवण पटल संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ए तापी, बी कृष्णा, सी महानदी और डी गोदावरी। तो कौन सी नदी अपनी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए, तापी नदी। जो तापी नदी है वो नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो ताप्ती या तापी नदी सतपुड़ा एवं अजंता श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होता है। पश्चिमी दिशा में बहने वाली यह महत्वपूर्ण नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी अरब सागर में ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ये क्या करती है? ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। 9वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। ए यूएसए के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी ब्रिटेन के संविधान से और डी है रूस के संविधान से। तो मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा ली गई है वो कहाँ से ली गई है? इसका ऑप्शन राइट आंसर है ए, यूएसए के संविधान से। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 किया जाता है। इसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा रिटें जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। ए लोकसभा द्वारा, बी राज्यसभा द्वारा, सी संसद सदस्यों द्वारा और डी संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये भी याद रखना है कि इसमें कौन कौन भाग लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ग्यारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48 तथा डी अनुच्छेद 51।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 92 के द्वारा भारत के साथ जोड़ा गया, जिसे पंचायत के नाम से उल्लिखित कार्य से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ए पारिस्थितिक विज्ञान, बी आनुवंशिकी, सी जनांकिकी, डी वायरस विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जनांकिकी। जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को जनांकिकी कहा जाता है। जनांकिकी का अंग्रेजी उच्चारण डेमोग्राफी होता है। इसका अंग्रेजी का उच्चारण क्या होता है? डेमोग्राफी। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी लेखक आशिले गुडलार्ड ने 1855 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो 2017 में हुआ था। इकतीस अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? यह एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए है 130, बी 120, सी 110, डी 100। तो इसका जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन डी 100। कारोबार सुगमता रिपोर्ट 2020 को विश्व बैंक के द्वारा जारी कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत ने लंबी छलांग लगाई और 63वें स्थान पर पहुंच गया था। 31 अक्टूबर 2017 में भारत को कारोबार सुगमता रिपोर्ट में 100वें स्थान पर रखा गया था। वर्ष 2021 से कारोबारी सुगमता रिपोर्ट का प्रकाशन आंकड़ों में अनियमितता के कारण बंद कर दिया गया। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ए एन किसे, बी शशिकांत दास, सी अशोक लवासा और डी है बाई बी रेड्डी। 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में योजना आयोग के पूर्व सदस्य एन के सिंह को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार के पूर्व सचिव शशिकांत दास और जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अनूप सिंह आयोग के नए अन्य सदस्य होंगे। इसकी रिपोर्ट वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि को कवर करेगी। इसने ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण को 41% पर बनाए रखने की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है? ए गेहूं, बी मक्का, सी अरहर और डी चाय। तो जो उद्दीपक फसल है वो कौन सी है? चाय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चाय कैफीन या निकोटीन नामक उद्दीपक एक उद्दीपक फसल है। उद्दीपक फसल के अंतर्गत तंबाकू, चाय, कॉफी, अफीम आदि फसलें आती हैं। गेहूं रबी की फसल, मक्का जायद की फसल एवं अरहर एक दलहनी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है? ए भरतपुर में, बी मखदूम मथुरा में, सी बीकानेर में और डी अलीगढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी मखदूम मथुरा में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में मखदूम गांव में स्थित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर, मालपुरा राजस्थान में तथा केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। हाल ही में मथुरा में हाथियों के लिए एक जलीय अस्पताल खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान दिवस मनाया जाता है? ए 23 अक्टूबर को, बी 23 नवंबर को, सी 23 दिसंबर को और डी है 23 सितंबर को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है।
किसान दिवस 23 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। 28 जुलाई 1779 से 14 जनवरी 1980 तक उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। इस छोटे से कार्यकाल में भी उन्होंने गाँव और किसानों को प्राथमिकता में रखकर बजट बनाया और किसानों के जीवन में सुधार के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। ए 1970 ईस्वी में, बी 1972 ईस्वी में, सी 1974 ईस्वी में और डी 1976 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1974 ईस्वी में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि के प्रसार के लिए भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पुडुचेरी में 1774 ईस्वी में स्थापित किया था। वर्तमान में पूरे देश में 721 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान थी जब टीम ने नवंबर 2017 में एशिया कप जीता था? यह भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ए रानी रामपाल, बी नवजोत कौर, सी सविता पूनिया और डी दीप ग्रेस। तो इसका राइट आंसर है रानी रामपाल। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल के नेतृत्व में भारत ने पेनल्टी शूट आउट में चीन को 5-4 से पराजित कर दूसरी बार एशिया कप का खिताब जीता। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इससे पूर्व वर्ष 2004 में नई दिल्ली में संपन्न एशिया कप का पहला खिताब जापान को हराकर जीता था। वर्तमान में गोलकीपर सविता पुनिया को भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर के बहुत से क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। करंट अफेयर, यह 1000 किलोमीटर की मारक सीमा तक नाभिकीय मुखास्त्र को पहुंचा सकता है। यह जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है और यह पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर है। यह एक पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है। तो इसमें से जो सत्य हैं वो हमें बताने हैं। तो इसका ए ऑप्शन है केवल 1 व 2, बी केवल 1, 2 व 3, सी है 2, दूसरा, तीसरा व चौथा, केवल पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवल पहला, दूसरा और तीसरा। यह 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता सीमा तक नाभिकीय मुखास्त्र को पहुंचा सकता है, ये सत्य है। दूसरा है यह जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है और तीसरा यह पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर है। जो ऑप्शन 4 है वो गलत है, यह एक पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र नहीं है। 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किए जाने 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता 1000 से 1500 किलोमीटर है, जो पारंपरिक एवं परमाणु हथियारों के संचालन में सक्षम है। यह लंबी दूरी की सभी मौसमों में प्रयुक्त सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर है, अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है? एक चक्रवात तूफान जो नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया, बी एक फिल्म जिसे नवंबर 2017 में गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्वर्ण मयूर पुरस्कार प्रदान किया गया, सी वह स्थान जहां नवंबर 2017 में बांग्लादेश में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित की गई, डी डोकलाम क्षेत्र का वह निकटतम स्थान जहां चीनी सेना तैनात है। तो इसका जो राइट आंसर है वो था ए ऑप्शन है। ओखी एक चक्रवाती तूफान है जो नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया। 148 नगर पंचायत, 199 नगर पालिका परिषद और 17 नगर निगम हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 652। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिज़ाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया है,
उनका नाम क्या है? प्रोफेसर UR राव, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर CNR राव, डॉक्टर AS किरण कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोफेसर UR राव। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले प्रोफेसर UR राव थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 1976 में पद्म भूषण और 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रोफेसर राव का 24 जुलाई 2017 को निधन हुआ। इनके द्वारा डिजाइन किए गए उपग्रह आर्यभट्ट को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सोवियत यूनियन रूस की मदद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है A. बच्चों की शिक्षा से, B. बच्चों के टीकाकरण से, C. सामाजिक उत्थान से और D है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B. बच्चों के टीकाकरण से। जो मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया गया था वो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक इंद्रधनुष का संबंध बच्चों के टीकाकरण से है। तो इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित है? बच्चों के टीकाकरण से। इंद्रधनुष के 7 रंगों के समान इस मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2020 तक उन सभी बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लग पाए थे। यह यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये रोग हैं तपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस B, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस और खसरा। तो ये किन रोगों का प्रतिनिधित्व करता है? 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो रोग हैं वो तपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस है, हेपेटाइटिस B, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस और खसरा। यह मिशन 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। इस युग्म का व्यवहार होगा A. अभिसारी लेंस की भांति, B. अपसारी लेंस की भांति, C. कांच की समतल चादर की भांति और D. दर्पण की भांति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C. कांच की समतल चादर की भांति। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही और वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।